नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर। हमने कुछ मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम इन्हें जलाया था और इनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे कार्ड्स पे, आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप पहले उसे देख लें, फिर आप यहाँ से शुरू करें। यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 पार्ट 3, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। इस सेक्शन में हम मेटल्स की रिएक्टिविटी देखेंगे वाटर के साथ। एक्टिविटी 3.10, कॉशन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। ये एक्टिविटी आपको टीचर की मौजूदगी में ही करनी चाहिए। कलेक्ट द सैंपल ऑफ द सेम मेटल्स एज इन एक्टिविटी 3.9। एक्टिविटी 3.9 में हमने जो मेटल सैंपल्स लिए थे वही हमें यहाँ भी लेने हैं। तो एक्टिविटी 3.9 के कुछ मेटल सैंपल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। Put small pieces of samples separately in beakers half filled with cold water। हमें बीकर्स लेने हैं जो आधे भरे हो ठंडे पानी से और उसमें हम अपने मेटल्स के सैंपल्स डालकर टेस्ट करेंगे और उनकी रिएक्टिविटी के बारे में पता करेंगे। Which metals reacted with cold water? तो अब बताना है कि कौन से मेटल ठंडे पानी से रिएक्ट किए। अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विथ कोल्ड वाटर। तो ऐसे 3 मेटल हैं जो ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगे। ये हैं पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, और यही इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर? क्या ऐसा भी कोई मेटल है जिसने पानी में आग लगा दी? तो ऐसे 2 मेटल है जो पानी में आग लगाने के काम आते हैं, वो है पोटेशियम और सोडियम। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? तो वो मेटल है कैल्शियम। कैल्शियम एक मेटल है जो पानी में रखने के कुछ देर बाद फ्लोट करने लगता है। और मैग्नीशियम भी है, लेकिन मैग्नीशियम गर्म पानी में फ्लोट करता है, कैल्शियम ठंडे पानी में फ्लोट करता है। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विथ हॉट वाटर। और ऐसे मेटल जिन्होंने ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करा उन्हें हम गर्म पानी के बीकर में डालेंगे और उनकी रिएक्टिविटी को टेस्ट करेंगे। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, अरेंज द apparatus एज शोन इन फिगर 3.3 एंड ऑब्जर्व देयर रिएक्शन विथ स्टीम। तो यहाँ 3.3 फिगर नीचे है, इसमें हम मेटल्स की रिएक्टिविटी को टेस्ट करेंगे स्टीम के साथ। हमने ठंडे पानी के साथ टेस्ट किया, गर्म पानी के साथ टेस्ट किया, अब आगे हम स्टीम के साथ टेस्ट करेंगे। विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम? तो ऐसे भी कुछ मेटल हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, वो हैं आपको लीड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं और ये स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर। तो यहाँ पे आपका सारा ऑर्डर है ठंडे पानी, उसके बाद गर्म पानी और उसके बाद स्टीम। वैसे इस सेक्शन में आगे चल के आपको एक पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज मिलेगी जो कि एक्टिविटी करने के बाद बनाई गई है, जिसे आपको याद करना है। तो अब आगे देखते हैं। यह है हमारा फिगर 3.3, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल। यहाँ हम उस मेटल को ले रहे हैं जिसे हमें स्टीम के साथ रिएक्ट कराना है। यह है हमारा स्टैंड, यह है होल्डर। टेस्ट ट्यूब में यहाँ रखा हुआ है पानी में लिपटा हुआ वूल। ये ऐसा वूल है जिसे पानी में सोक किया गया है। नीचे है हमारा बर्नर, ये स्पिरिट लैंप भी हो सकता है। इसे हम नीचे से हीट करेंगे इस वूल को जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर है। यहाँ से वूल के अंदर का पानी गर्म होगा और यहाँ से स्टीम निकलेगी और ये स्टीम इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगी। और जब हम जानते हैं कि मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अगर ये मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, जिसे हम इस डिलीवरी ट्यूब के सहारे इस पानी वाले कंटेनर में ले आएंगे। और मेटल ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, जिसे टेस्ट करने के बाद हम पता कर सकेंगे कि ये मेटल स्टीम से रिएक्ट करा या फिर नहीं करा। तो ये पूरा था आपका मेटल का स्टीम के साथ रिएक्शन। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कभी कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। द मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो वाटर से रिएक्ट करते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। लेकिन सारे मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते। यहाँ लिखा है जनरल इक्वेशन, मेटल प्लस वाटर गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और ये मेटल ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करके वाटर से बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। और ये जनरल इक्वेशन है, आपको ये याद रखना चाहिए। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। वायलेंटली का मतलब है तेजी से या फिर बलपूर्वक।
तो ये दो मेटल्स हैं पोटेशियम और सोडियम, जो कि ठंडे पानी के साथ बड़ी वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, बड़े तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट रिलीज होता है। In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. ये रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक होता है कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ मेटल के वाटर से रिएक्ट करने के बाद, वो इमीडिएटली इग्निशन टेम्परेचर को पहुंच गया और इग्नाइट होकर जल गया। नीचे दे रखी है पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ। पोटेशियम जब रिएक्ट करता है वाटर से तो बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी, जो कि उसके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा है सोडियम, जो कि वाटर से रिएक्ट करके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी, जो कि दोबारा से उसके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। The reaction of calcium with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. कैल्शियम भी रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लेकिन वो उतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं करता और उतनी हीट जनरेट नहीं करता कि जो हाइड्रोजन गैस निकला उसे इग्नाइट कर सके, जला सके। द हीट evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. तो हीट इतना ज़्यादा नहीं होता कि हाइड्रोजन को जला सके। यहाँ है कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। अब चूंकि यहाँ हाइड्रोजन गैस जले नहीं, तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और कैल्शियम पानी पर तैरने लगता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, और मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता पर हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। हॉट वाटर से रिएक्ट करने के बाद बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। ये भी तैरता है लेकिन गर्म पानी में। वही सेम रीजन है, कैल्शियम वाला रीजन ही, कि उसके जो बबल्स होते हैं वो मैग्नीशियम मेटल के सरफेस पे चिपक जाते हैं और मैग्नीशियम तैरने लगता है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये कुछ मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, जो कि ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना ही कोल्ड वाटर से, लेकिन ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। नीचे एल्यूमिनियम और आयरन की रिएक्शन दे रखी है वाटर के साथ। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो बनाता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और देता है हाइड्रोजन गैस। आयरन जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनाता है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मेटल सच एज लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे लीड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं। वो वाटर से किसी भी फॉर्म में, स्टीम में, हॉट वाटर से, कोल्ड वाटर से किसी भी तरह रिएक्ट नहीं करते। आगे है हमारा सेक्शन 3.2.3 व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। क्या होता है जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेटल जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो देते हैं करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ है उसका जनरल रिएक्शन, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसे भी आप याद रखें। बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, लेट अस फाइंड आउट। क्या सारे मेटल्स इसी तरह रिएक्ट करते हैं? तो आइए पता करें। एक्टिविटी 3.11 कलेक्ट ऑल द मेटल सिंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। तो ऊपर जो हमने सारे सिंपल्स लिए थे वहीं हमें लेने हैं, केवल पोटेशियम और सोडियम को छोड़ के। इफ़ द सिंपल्स आर टार्निश्ड, अगर उनका रंग खराब हो गया है, वो रिएक्ट करके कुछ अजीब से दिख रहे हैं आपको, रब एंड क्लीन देम विथ सैंड पेपर, तो आप उन्हें सैंड पेपर से साफ कर लीजिए। Caution, do not take sodium and potassium as they react vigorously even with cold water। चूंकि हमने ऊपर के रिएक्शन में ही देखा कि सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी से ही रिएक्ट कर जा रहे हैं, तो उन्हें हम दोबारा एसिड से रिएक्ट करा के टेस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए हमने सोडियम और पोटेशियम को यहाँ नहीं लिया है। पुट द सैंपल्स सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें इन सारे सैंपल्स को एक एक करके टेस्ट ट्यूब में डालना है जिसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा हुआ हो। Suspend thermometer in the test tube so that their bulbs are dipped in the acid। थर्मोमीटर का बल्ब आप जानते हैं, उसका आगे वाला पोर्शन जो चमकीला होता है, जो टेम्परेचर नापने के काम में आता है। यहाँ हम थर्मोमीटर के बल्ब को एसिड में डुबाएंगे और इनके टेम्परेचर को मेज़र करेंगे। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। डाइल्यूट HCl में मेटल्स को डालने के बाद किस तरह के बुलबुले या फिर किस रेट से बुलबुले बन रहे हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक नोट कीजिए।
विच मेटल्स रिएक्टेड विगरसली विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको उन मेटल्स को नोट करना है जो डाइल्यूट HCl के साथ बड़ी तेजी से रिएक्ट कर गए। विच मेटल्स डिड यू रिकॉर्ड द हाइएस्ट टेम्परेचर, और उन्हें भी नोट कीजिए जिनका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहा। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ डाइल्यूट एसिड, और उन्हें हम उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से सजाएंगे। तो आइए देखें इन सवालों के जवाब। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऊपर जो रिएक्शन हुए उनके रिएक्शन हमें लिखने हैं डाइल्यूट HCl के साथ। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। अगर कोई मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता ये देखते हैं। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारा नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो भी H2 प्रोड्यूस होता है वो उसे ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है, इसलिए हमें H2 देखने को नहीं मिलता। इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO और NO2। वो H2 को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है N2O, NO या फिर NO2 में। बट द मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू evolve H2 गैस। लेकिन इसके भी दो एक्सेप्शंस हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो कि रिएक्ट कर जाते हैं HNO3 से और देते हैं हाइड्रोजन गैस। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.11 that the rate of formation of bubbles was the fastest in case of magnesium. The reaction was also the most exothermic in this case. आपने ऊपर की एक्टिविटी में नोट किया होगा कि मैग्नीशियम सबसे जल्दी से रिएक्ट किया HCl के साथ, और मैग्नीशियम के केस में ही टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा था। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर MgAlZnFe। ये सारे जवाब हैं ऊपर जो सवाल पूछे गए थे उनके। पहला सवाल था कि विच मेटल रिएक्टेड विगरसली विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका जवाब है हमारा मैग्नीशियम। दूसरा सवाल था कि विथ विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर, तो इसका भी जवाब है हमारा मैग्नीशियम। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको यहाँ दी हुई है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फिर से आयरन। In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remained unchanged. कॉपर के केस में लेकिन डाइल्यूट HCl के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ और ना ही कोई बुलबुले देखने को मिले। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ये दिखाता है कि कॉपर हमारा डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। दिस इज दिव्यम सिंह साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।